सरयू नदी ने एक बार फिर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है और कटान का आलम तो यह है कि नदी किनारे बने मकानों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। सरयू नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा होने से तटवर्ती गांव में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बता दें, बस्ती जिले के दुबौलिया, विक्रमजोत और कुदरहा विकास खंड के 2 दर्जन से अधिक गाँव में दहशत फैल गई है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से सुबीका बाबू गांव एक बार फिर से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। तटबंध और नदी के पास बसे इस गांव के अलावा आंशिक टेढ़ुआ भी बाढ़ के पानी से घिरा है। यहां के लोगों में दहशत है। जलस्तर बढ़ने से कटरिया चांदपुर तटबंध पर खजांचीपुर गांव से लेकर खलवा गांव तक पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। गौरा सैफाबाद तटबंध पर 500 मीटर में दबाव बना हुआ है। ये वही जगह है जहां पर आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक मकान को अपनी आगोश में लेते हुए ये सरयू नदी के धाराएं जो है, यही जगह है जो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। ये मईपुर गांव है। इस गांव में लगभग 17 से 18 घर ऐसे हैं जो इस सरयू नदी में समाते हुए उसकी वीडियो भी वायरल हुआ है। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा इसमें मिट्टी भरकर इस धारा को रोकने की प्रयास की जा रही है। जहां पे बोल्डर की जरूरत पड़ती है वहां पे मिट्टी कितना इसको संभाल सकती है ये भी भली भांति आप जान सकते हैं। आपको मैं भी दिखाना चाह रहा हूं कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई झोपड़ी भी था, उसको भी अपनी आगोश में ले लिया है ये सरयू नदी। अब आगे भी ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये घर थे इसको तोड़कर अपनी ईंट और जो भी सामग्री था उसको बचाने की प्रयास किया जा रहा है कि ताकि जो है कि उसकी ईंट जो है कहीं न कहीं उनके इस ग्रामीण जिनका घर है उनके काम आ जाए। अब यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर में क्या रीजन हुआ कि यहाँ पर ये सरयू नदी बताया जाता है कि 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब जो है कि पूरे गाँव के सटे हुए लोगों के घर के पास बहते हुए नजर आ रहा है। चाचा बताइए मुझे, ये बताइए कि यहाँ पे कितने घर थे जो अब तक सरयू नदी में बह गया? लगभग 40 घर थे, 40 घर और कम से कम 13 घर जो है बेघर हो गए। ये पहले कितना दूर बहता था? अरे दूर था, जो पानी दिखाई पड़ रहा है लगभग 4-5 किलोमीटर दूर। नहीं शहरी देखात बा वही पर की ओकरे बाहर नहीं हाँ। रहा वही पर की। ये बताइए जो घर और खेत बह गए हैं तो अब वो लोग रहते कहाँ हैं? अब इधर उधर अपना गाला घूम रहे हैं, क्या बोले, किसी घर दूसरे घर, जिसका घर खाली है वहाँ बेचारे अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो क्या प्रशासन ने यहाँ पे कोई पहले व्यवस्था नहीं किया था? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, इस गांव को बचाने में यहाँ बस्ती की प्रशासन ने क्या कोई कदम उठाया था? यही कदम है जो आप देख रहे हैं। हाँ, यही क्या बोले है, जो मिट्टी भरा हुआ मिट्टी है बस। यहाँ बोल्डर पड़ना चाहिए था। हाँ, बोल्डर नहीं पड़ा है। शायद बोल्डर अगर यहाँ पे पड़ा होता तो ये गांव बच जाता। हाँ। तो बोल्डर नहीं है। नहीं, तो प्रशासन अभी भी आते हैं, अपना यही काम करते हैं, उसका जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं, और कौन काम करेंगे यहाँ? हाँ, अच्छा, बाकी और कोई काम नहीं होता? कोई काम नहीं। अब साफ तौर पे ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर कोई भी प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी कुछ काम नहीं उठाया गया। अगर पहले कदम ऐसे उठाया गया होता संभवतः जो 17 से 18 घर जो बह गए हैं उसको बचाया जा सकता। चाची आप बताइए कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है जिनके घर बह चुके हैं एक सरयू नदी में? अब भैया कुछ देखा तो घर में बचावा रहा, कुछ सरकार दी है रही वो खाद पियत हईन, चाहे जे का घर कट के बाद दूसरे मड़ई में या तमू तान के वही बनावत खाथिन वही रहथिन। तो क्या दूसरे की जमीन पे तो लोग रहते होंगे? हाँ हाँ, दूसरे की जमीन पर। उनके पास तो जमीन होगा नहीं। प्रशासन तो कह रहे कि उन लोग के लिए जिनके घर जमीन जो समा गया है सरयू नदी में उनके लिए जो है अलॉट भी करवाया जा रहा है जमीन। अब वही कुछ नहीं पता चल, कुछ नहीं है। नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। हाँ, इसे बताओ थे कहिए आज भैया 25 दिन हो गए इसे जब से कटी बात है सबका घर, तब से इसे बताई है कि यह जमीन यस कराई बस कराई। बाकी भाई जमीन का कहूँ था ना लाग कहाँ दे है कहाँ न दे है, कब तक यही झोपड़ी में दूसरे घर में बीतई है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा। बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पे, लोगों की इतनी समस्या हो रही है और लोगों की अभी तक समाधान नहीं हो पाया? देखिए भैया, यहाँ व्यवस्थाएं तो यही जो आप देख रहे हैं यही है।
यहाँ लगातार मांग हो रही है, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि बोल्डर गिरे, लेकिन यहाँ प्रशासन सोई हुई है, बिल्कुल सरकार सोई हुई है। किसी का घर कटे या कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। इस आला अधिकारी कहते हैं कि मैं यहीं से कुछ ही दूरी 250 मीटर या कुछ ही दूरी पर हम बनाएंगे वो ठोकर जो होता है। यहाँ देखिए कट रहा है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। यहाँ ये सब काम जो हो रहा है कोई कारगर काम है ही नहीं। यहाँ जितने बोरा बताइए, बोरा अभी बोल्डर हुआ होता, यहाँ पता नहीं कितने घर बेघर हो गए हैं लोग। बताइए कहाँ जाएंगे वो लोग? सब यही झुग्गी झोपड़ी बंदे रह रहे हैं जा करके, उनका कौन सहारा होगा? लेकिन किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पे। यहाँ सिर्फ यही मिट्टी डलवा रहे हैं, बस सिर्फ मिट्टी। अब आप देखिए यही है घर, बस अभी आए कटान तो चला जाएगा, तुरंत कट जाएगा। अभी जल स्तर बढ़ा है, नहीं तो कटान फिर से शुरू हो जाएगा। अगर बारिश हो जाती तो फिर क्या होता है इस गांव का? अब बारिश हो जाएगी सर, देखिए अभी तो जल स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ जाएगा तो गांव में भी पानी घुस सकता है जी। अगली बार भी तो ऐसे ही हुआ, तो पूरे गांव में पानी, यहाँ से लोग सब लोग चले गए थे बंधे पे जी। कि अभी लोगों का कहना है कि अगर अभी तो जल स्तर बढ़ने की वजह से इस गांव की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही। आपको मैं अपने पीछे भी दिखा रहा हूं, अभी यहाँ पे और भी कुछ घर है। अगर यहाँ पे तेज बारिश अगर हो गई तो संभवतः एक गांव को बचा पाना बस्ती प्रशासन के लिए एक मुश्किल का काम हो जाएगा और ये पूरे गांव लगता है कि ये समा जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो गांव के स्थिति जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तक इन्हीं ग्रामीणों की कोई भी समस्या का समाधान निकल कर सामने नहीं आया कि इस घर को, इस गांव को बचाया जाए। रीजन यही है, कटान रुक नहीं रहा है, बाढ़ का जो जलस्तर है ऊपर बढ़ता जा रहा है और इसका बगैर बोल्डर के कटान का रुकाव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तो मिट्टी पड़ रहा है, मिट्टी से क्या फर्क है? तो मिट्टी से क्या फर्क है? देखिए मकान गिर रहा है, मिट्टी से क्या फर्क है? नहीं तो प्रशासन ने मिट्टी गिरवा रहे थे, क्या मिट्टी से इस धारे को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। तो प्रशासन नहीं कर रही क्या? नहीं, प्रशासन को जो करना है प्रशासन कर रहा है अपना। यहाँ लेबर लगे हैं, काम कर रहे हैं, अब मिट्टी से नहीं रोक पा रहे हैं। लेबर क्या करेंगे? प्रशासन जब तक बोल्डर नहीं गिरवाएगा तब तक ये कटान नहीं बंद होगा। हाँ, इसके पहले ये सरयू नदी कितनी दूरी पर बहे? 3 किलोमीटर की दूरी पे आज 4 साल से लगातार कटान है। क्या रीजन हुआ कि इसकी कटान ये बढ़ते चली आई, ये गांव में सट गया पूरा? अरे पानी है, नदी का बढ़ाव है, काटते चला आ रहा है। ठोकर वगैरह नहीं लगाया गया? इधर नहीं ठोकर है, इस पार में नहीं, उस पार में ठोकर है। ठोकर उस पार में है, वहां से पानी मुड़ा, इसलिए गांव कट रहा है। डूहिया में अम्बेडकर नगर में है, उस पार में सरजू, उस पार में 200 एकड़ की खेती होती थी, वो भी इस सरयू नदी में समाते हुए नजर आया। ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि ये पूरी मकान है, इसको भी लोग तोड़कर ईंट दरवाजे को सुरक्षित जगह पर ले जाने की प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारी ईंट और यहाँ के दरवाजे सुरक्षित रहे। अब इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर में क्या रीजन हुआ कि क्यों जो है कि इसको तोड़ रहे हैं और तोड़ने की मेन मकसद क्या है? अच्छा बताइए, आपका नाम बताइए। रामोद पासवान। अच्छा बताइए, आप इस घर को तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं सर, जब गिरने वाला है तो हम सोच रहे हैं कि निकाल दें दरवाजा वरवाजा, इधर उधर रख दें, और क्या कर सकते हैं। कोई तो तोड़ लेंगे तो तोड़ने के बाद आप रहेंगे कहाँ? कोई जगह है ही नहीं है, कुछ नहीं है, इस ना गाँव कहीं छाया है ना धूप है, कुछ नहीं, जहाँ कोई जगह ही नहीं है कि कहाँ रहूं। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद इस बताइए, इस गांव में कितने घर अब तक इस सरयू नदी में समा गया? कम से कम 15 घर सब समा गया। हाँ, आज भी दहशत में है? दहशत एकदम, गिरने वाला है, खाली रह रहे हैं, धूप में कहाँ रहे, इसी में रह रहे हैं, डेर बस वही है। प्रशासन के द्वारा कोई आप लोगों के लिए कोई सुविधा मिला? सुविधा कुछ नहीं मिला है, वही एक बार राशन बट गया है और थोड़ा वहीं जमीन वमीन ऐसे चिन्हित करके की दिए हैं, और कुछ नहीं। प्रशासन तो कह रही है कि उन लोगों के लिए घर वगैरह के लिए रहने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। उन लोग व्यवस्था दी जा रही, बस आज 5-6 रोज से वही चिन्हित हो रहा है, ये जगह वो जगह, एक एक हिस्सा मिल रहा है सर। एक हिस्से में क्या होने वाला है, कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। खेत भी आपके पास था? खेत बहुत था, लेकिन एक धुर नहीं रह गया। कितना था? कम से कम 10 बीघा खेत था। उसी से आपका जीविका भी चल रहा? वही जीविका चल रहा था। गोरू बछरू यही थे, सब हटा दिए बेच बिक्र के। 2-1 जानवर बचे हैं, ये भी हटा देना पड़ेगा। जब जगह जमीन नहीं है तो क्या कर सकते हैं।
सरयू नदी एक पहले कितने दूरी पे इनकी धाराएं जो बह रही थी? धारा कम से कम 4 किलोमीटर दूरी पे था। हाँ, और फिर उसके बाद कटान होते होते आए गांव में। कटान होते होते यहाँ तक पहुँच आया। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होता था। पहले जब घर करने लगा तो थोड़ा बहुत सुनवाई होने लगा। उसके पहले कोई सुनवाई नहीं, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, बस बात खत्म। यानी कि प्रशासन की लापरवाही रही। लापरवाही पहले बहुत था, लेकिन अब थोड़ा बहुत लग रहे हैं कि घर जा रहा तो लगेगा ना, ये आदमी वो बहुत लगेगा कि भाई कैसे मट्टी डल रहा है, कई करोड़ का मट्टी डलवा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ बोल्डर गिरना चाहिए था। बोल्डर गिरना चाहिए था, मट्टी और ये बाम्बू बांस ईंटा डाल के अपना लोग कमा खा रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं इस घर को किस तरीके से पूरा यहाँ पर दरवाजे थे, यहाँ पे खिड़कियां थी, पूरी सबको तोड़कर अब इसको सुरक्षित जगह पे ले जाने की एक ग्रामीण लोग अपनी प्रयास कर रहे हैं कि ताकि इनकी सुरक्षित जगह पे ईंटें और दरवाजे चले जाए, ताकि कहीं भी अपना एक आशियाना ये लोग बना सके। ग्रामीणों की क्या यहाँ पे मुसीबतें आती नजर आ रही है, उनके सर पे मंडरा रहा है। मेरे चाची, इनसे मैं बात करूंगा। चाची, ये बताइए कि इस गांव में कितने घर अब तक सरयू नदी में समा गया? जा साहेब कहाँ बताई, हमारे बुद्धिया नहीं बने। यहाँ से वहाँ कुल गाँव देखा हुआ यान। हाँ, 14-15 घर आवाज का बसिन्ना नहीं का, यानी कई पुरुष का बसिन्ना है। हाँ, लेकिन तो साहेब ये आएगा ऊपर आफत, अब हमारे लोग औरत बिछावत है। ये बताइए, यहाँ पे अगर घर वगैरह ये जो है घर अगर समा जाएगा तो फिर आप लोग रहेंगे कहाँ? कैसे आप लोग पता चलेगा? बंधा उन्धा पर मड़ई तड़े धई के रह जाई पल्ली वल्ली टांग के। और कहाँ जब कहूँ नाई बेमत बा, कहाँ आवाज घर ही नाई है साहेब। बहुत दादे पुरखे गांव है, नाई कहूँ पसंद है। पहले धारा तो कहीं दूर 4-5 किलोमीटर के दूर पे था, तो फिर कैसे धीरे धीरे कटान यहाँ तक गांव तक पहुँचा? भैया कटान आवत 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 आई कटान मुड़े पे। हमारे लोग के राज में नाई कटा रहा है, एकदम हो वही कटा रहा तो कोई और घूम गए। लेकिन अब की तुजार दे थे गंगा जी, का करेंगे? अब कहूँ मड़ई तड़ई थई कर रह जाई। तो क्या प्रशासन आया था यहाँ पे? अब का जानी साहब, हम नहीं जाएंगे। ये समस्या काफी लोगों का है यहाँ पर कि जो कई सालों से इस गांव में बसिंदा लोग हैं, जिनके लिए आफत अब आते हुए नजर आ रहा है। चलिए अभी और भी मैं आपको दिखाता हूँ जहां पर प्रशासन द्वारा मिट्टी भरकर इस पानी को रोकने की प्रयास की जा रही है। डीएम रवीश गुप्ता ने स्थिति को लेकर बताया कि जब नदी का पानी चढ़ता है तो उस समय बाढ़ खंड को काम करने में मुश्किल होती है। बाढ़ खंड को आदेश दिया गया है कि कटान को रोकने के तत्काल उपाय करें। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री दी जा रही है। बाढ़ राहत कैंप में रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। जिनके मकान नदी में विलीन हो गए हैं उनको आवासीय भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। की दक्षिणी सीमा पर सरयू नदी के द्वारा वर्तमान में उसका जलस्तर घट और बढ़ रहा है, जिसके कारण कटान की एक समस्या आ रही है। रिसेंटली आबादी के क्षेत्र में भी मईपुर क्षेत्र में ये नदी जा रही थी, जिसके कारण कटान की घटना हो रही थी। इस विषय में जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल बाढ़ शरणालय में राजस्व प्रशासन द्वारा भेजा गया है एवं उन्हें राहत की राशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। एवं जो लोग प्रभावित हुए हैं एवं आगे प्रभावित होंगे उनके विषय में आवासीय पट्टे का आवंटन भी तहसील द्वारा किया जा चुका है। एक बिंदु बार बार जो उठ रहा है वो बाढ़ खंड द्वारा जो कार्रवाई की जाने का लोग अनुरोध कर रहे हैं। इस विषय में बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया है कि चलती बाढ़ में उनके द्वारा तकनीकी रूप से बहुत व्यापक कार्य नहीं किया जा सकता है। वो कार्य जो है वो सूखे पीरियड में ही होते हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा इस क्षेत्र में चैनल डीपनिंग, ड्रेजिंग वगैरह करवाई गई थी, परंतु उसके बाद भी इस तरह का कटान हो रहा है। तो तात्कालिक रूप से उनसे कहा गया है कि जो भी छोटे स्तर के इंतज़ाम हो सकते हैं जिनसे तात्कालिक सहायता मिले उसे वे करें। तो उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को लगाया है कि वहाँ पर किसी प्रकार से कटान रोका जा सके। बता दें कि सबसे खराब स्थिति कुदहरा ब्लॉक में पड़ने वाले गांव मईपुर मधरवा गांव में देखने को मिली है, जहां से कटान के कारण रिहायशी मकान पानी में बह गए। आपको बता दें कि 2 दिन की राहत के बाद विकासखंड कुदरहा के बेराड़ी एहतमाली के मईपुर मधरवा गांव में फिर तबाही शुरू हो गई। नदी तेजी से कटान करने लगे, जिससे लोगों के मकान पानी में बह गए और अब ग्रामीणों में कटान की दहशत बनी हुई है।